कांग्रेस पार्टी में संगठन में होते बड़े बदलावों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संगठन में परिवर्तन करते हुए सचिन पायलट को संगठन महासचिव बनाने की जिम्मेदारी दी है। लिहाजा पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की एक बैठक हुई। उस बैठक में चिंतन मंथन किया गया कि आखिरकार पार्टी को लोकसभा चुनाव के तर्ज पर किस तरीके से देश की राजनीति में फिर से मजबूत बनाया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में ये आस उम्मीद की किरण जगाई कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी की सत्ता एक बार फिर से केंद्र में यहाँ पर दोबारा से बन सकती है। लिहाजा सचिन पायलट, इसके साथ साथ जीतू पटवारी और बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे तमाम दिग्गज और युवा चेहरों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं अपने आप को ज्यादा रिलाय कर रही है और इनमें अपना सियासी भविष्य उज्जवल देख रही है। लिहाजा आपको इन चित्रों में दिखाई देता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को विशेष तौर पर ये जिम्मेदारी दी है, जिसमें प्रियंका गांधी का धन्यवाद कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट से कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में उम्मीदें हैं कि नए उभरते चेहरे के रूप में सचिन पायलट संगठन के लिए बड़ा काम कर सकते हैं और ऐसे में अब उन्हें संगठन महासचिव बनाने की जिम्मेदारी दी। लिहाजा कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि मैं इस पूरी जिम्मेदारी को अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो यहाँ पर कार्यक्रम है, तमाम जो मुझे जिम्मेदारियां दी जाएंगी, उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी संगठन की इस बैठक में कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थन में सिफारिश की थी, संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग भी की थी और अब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दरमियान ये बड़ा फैसला लिया है। लिहाजा सचिन पायलट ने जिस तरीके से दिल्ली में 40 स्टार कैंपेनर्स की सूची को जारी किया, उससे कहीं ना कहीं उनके सियासी कद का अंदाज लगाया जा सकता है। लेकिन अब देखना ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से केंद्र की सत्ता में वापसी कर पाती है, क्योंकि सचिन पायलट तमाम उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर केंद्र सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना बनाते हुए सचिन पायलट किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सुनिए जरा। विधानसभा क्षेत्र में देवेंद्र जी का साथ देने के लिए, और आप और हम अच्छी तरह जानते हैं और दिल्ली के लोग जानते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद पूरी दिल्ली को इन्होंने नापा और 70 की 70 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर आम जनता से मिले और कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। दिल्ली के लोगों को जो मीडिया के माध्यम से भ्रमित रखने का काम दोनों सरकारें करती हैं, केंद्र की सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है, लेकिन हकीकत इस दिल्ली की, यहाँ की गलियों में, यहाँ के आसपास के गांवों में, शहरों में जाकर पता पड़ता है कि दिल्ली के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। मुझसे बेहतर आप जानते हैं। दिल्ली में यहाँ के लोगों ने दोनों तरफ से जब मौका आया लोकसभा के चुनावों का, आपने पूरा छप्पर फाड़ के मदद करी और भाजपा की आपने सरकार बनाई केंद्र में 2-2 बार, 3-3 बार। जब विधानसभा का मौका आया तो 2-2, 3-3 बार आपने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और छप्पर फाड़ के बनाई। कोई इसमें आपने संकोच नहीं किया, अच्छे बुरे सब की आपने अड़क काट दी। अब दोनों दलों को आपने मौका दिया, राज्य सरकार बनाने का और केंद्र सरकार बनाने का। और मौका सिर्फ 6 महीने, साल भर का नहीं है, 1 दशक बहुत लंबा समय होता है। एक नई पीढ़ी आगे आ जाती है 10 साल के अंदर। इन 10 सालों का अगर हिसाब हम नहीं मांगे, लोकतंत्र में अगर जवाबदेही तय नहीं करें, तो फिर हम अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे महंगाई हो, प्रदूषण हो, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि 10 साल में यहाँ लोग बता सके कि दिल्ली के लिए हमने ये किया। भाषण देना, वोट लेना वो अलग बात है, और कांग्रेस की सरकार जब यहाँ पर थी तो जो काम हुए उसको पूरे देश में आज लोग मानते हैं। मैं देश में जहां जाता हूं, मुंबई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, चेन्नई में,
सब लोग मानते हैं कि दिल्ली का जो विकास कांग्रेस के शासन में हुआ, शीला जी के समय में हुआ, उन 15 सालों में अस्मरणीय विकास हुआ था। दिल्ली के हर क्षेत्र का विकास हुआ था। तब भी सरकार भाजपा की आ गई थी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, नाक का सवाल बना देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, आज दोनों दल आम आदमी पार्टी और भाजपा क्या चर्चा करते हैं? शीश महल में इतने करोड़ रुपए खर्च हुए। वो कहते हैं राजमहल, क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मकान को? राजमहल में इतने करोड़ खर्च हो गए। जनता की गाड़ी कमाई से उसका कोई दुरुपयोग करता है तो चुनाव का मुद्दा यह होना चाहिए। सिर्फ सीमित इस बात तक रह गया, राजमहल में इतने, शीश महल में इतने। कोई नहीं कह रहा कि 10 सालों में दिल्ली में लोग सांस लेने को तड़प रहे हैं। आज दोनों पार्टी दिखावे की दुश्मन, दोनों दलों को सरकार बनाने का मौका जनता ने दिया। और देखो, आप बुरा मत मानना, ये मौका भी आप लोगों ने दिया है। इस देश के अवाम, दिल्ली के मतदाताओं ने अपनी स्वेच्छा से दोनों दलों को कई बार मौका दिया है। लेकिन इस बार जो चुनाव प्रचार हमारा हो रहा है, देवेंद्र भाई के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका निभाई है, मुझे भी इनको 10-11 सालों के साथ काम करते करते राजस्थान में काम किया, दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, मैंने देखा है कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को मजबूती देकर आगे ले जाने का काम इन्होंने किया। आज दिल्ली में जो बदला सा मौसम दिख रहा है, सब लोग डर रहे हैं, भाजपा वाले घबरा रहे हैं कि दिल्ली में दोबारा कांग्रेस जीवित हो रही है, आम आदमी पार्टी को बहुत परेशानी हो रही है। और दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें पहले भी मजबूत थी और आज मजबूत है। और जो चुनाव हारे या जीते, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस दिल्ली के चप्पे चप्पे में हम लोग आज भी हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे फख्र कहते हुए कि 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आने वाला समय कांग्रेस का समय है। और यह जिस विधानसभा में आज हम लोग खड़े हैं, इस विधानसभा पर पूरी दिल्ली, पूरे देश की नजर है। तो सुना आपने यहाँ पर सचिन पायलट को जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान में भी उनका जो है एक मजबूत सियासी कद देखने को मिलता है। और राजस्थान में जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें सचिन पायलट के गढ़ में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर आगे राजस्थान में चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित कर सकती है, क्योंकि गांधी परिवार के साथ बैठकर बेहद यहाँ पर सहज नजर आते हैं सचिन पायलट। और सचिन पायलट को जो छत्तीसगढ़ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि मैं संगठन को मजबूत करके इन जिम्मेदारियों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। इसलिए इस खास कार्यक्रम का नाम हमने प्रियंका के पायलट की उड़ान दिया है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी सचिन पायलट को संगठन से जोड़े रहने, बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर हाईकमान के सामने कई बार उनकी सिफारिश की है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।